उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबल, बंदूक और सत्ता का गठजोड़ हमेशा से एक ऐसा सच रहा है जिसकी गूंज सिर्फ गलियों और गांव तक सीमित नहीं रही है, बल्कि विधानसभा के गलियारों से लेकर अदालतों तक सुनाई देती रही है। लेकिन अब पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे तंत्र पर ऐसा सवाल खड़ा किया है जिसने सत्ता, सिस्टम और सुरक्षा के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया है जिसे अब तक प्रभाव और पहुंच की चमक से ढक दिया जाता था। अब अदालत ने साफ संकेत दिए हैं कि अब सिर्फ नाम और रसूख के दम पर बंदूक और सुरक्षा का कवच नहीं मिलेगा। अब हिसाब देना होगा कि आखिर जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उन्हें हथियार और सरकारी सुरक्षा किस आधार पर दी गई है। ध्यान रहे कि यह मामला केवल लाइसेंस का नहीं है, बल्कि उस डर और दबदबे की संस्कृति का है जिसने आम आदमी के मन में कानून से ज्यादा बंदूक की ताकत का भय पैदा किया है। और इसी को देखते हुए कोर्ट चिंतित भी दिख रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश के उन सभी बाहुबलियों और आपराधिक मामलों में घिरे प्रभावशाली लोगों की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश की जाए जिन्हें गन लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा दी गई है। आपके जानने के लिए जरूरी बात यह भी है कि कोर्ट ने सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं मांगी है, बल्कि जोनवार, जिलावार और थानावार पूरी सूची तलब कर ली है। गृह विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी को हलफनामे के साथ संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों और कमिश्नरेट के कमिश्नरों की अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर जानकारी छिपाई गई तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इस मामले की शुरुआत संत कबीर नगर के रहने वाले जयशंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका से हुई। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रदेश में गन लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी की जा रही है और प्रभावशाली लोगों को विशेष लाभ दिया जा रहा है। 18 मई को हुई सुनवाई में जब सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा कोर्ट के सामने आया तो इसे देखकर कोर्ट भी हैरान हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हैरान क्यों हो गया कोर्ट, तो दावे के साथ कह सकता हूं कि वजह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल कोर्ट में जो सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस समय 10,08,953 सशस्त्र लाइसेंस जारी हैं। 23,407 आवेदन अब भी लंबित पड़े हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 6,062 ऐसे लोगों को भी लाइसेंस जारी किए गए हैं जिन पर 2 या उससे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के 20,960 परिवारों के पास एक से अधिक सशस्त्र लाइसेंस मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के आदेशों के खिलाफ 1,738 अपीलें कमिश्नरों के पास लंबित हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे की। अब आइए आपको वे नाम भी बताते हैं जिनकी रिपोर्ट कोर्ट ने तलब की है। नाम कुछ इस प्रकार हैं: रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, विनीत सिंह, अजय मरहद, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह टुड्डू, पप्पू भौकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार आजिम, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सुल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, सन्नी सिंह और छुन्नू सिंह जैसे नाम शामिल हैं। ये वे नाम हैं जिनकी राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक पहचान लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। अदालत ने इन सभी से जुड़े मामलों, सुरक्षा व्यवस्था और हथियार लाइसेंस की पूरी जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने प्रभावशाली और राजनीतिक लोगों की महत्वपूर्ण आपराधिक जानकारियां छिपाने की कोशिश की है। कोर्ट ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन भले ही शक्ति और प्रभुत्व का भ्रम पैदा करता हो, लेकिन इससे समाज में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब हथियार आत्मरक्षा के बजाय डराने और दबदबा बनाने का माध्यम बन जाते हैं तब वे कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन जाते हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि ऐसा समाज जहां हथियारबंद लोग खुलेआम ताकत का प्रदर्शन करें वह कभी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। इससे जनता का कानून पर विश्वास कमजोर होता है और नागरिक शांति भंग हो जाती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मरक्षा का अधिकार जनता को भयभीत करने का लाइसेंस नहीं बन सकता। बंदूक और धमकी की संस्कृति किसी भी सभ्य समाज के लिए खतरनाक है। अब इस पूरे मामले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? क्या राजनीतिक दबाव और रसूख कानून से ऊपर हो गया था? क्या सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल जनता की रक्षा के बजाय शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जा रहा था? तो अब इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की जिम्मेदारी कोर्ट ने सीधे सरकार और प्रशासन के कंधे पर डाल दी है। अब सबकी नजर 26 मई पर टिकी है जब सरकार को
कोर्ट के सामने पूरी रिपोर्ट पेश करनी होगी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बाहुबलियों के पास लाइसेंस है, बल्कि यह भी कि आखिर सत्ता और सिस्टम की छाया में बंदूक का यह साम्राज्य कब तक पलता रहा। हाईकोर्ट की यह सुनवाई अब केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और बाहुबल के उस गठजोड़ की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है, जिस पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।